सबसे पहली थ्योरम है कि अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है ए की, तो प्रूव करो लैम्डा इनवर्स है ए इनवर्स की। ये बात ठीक है तक। अगर आइगन वैल्यू दी है लैम्डा मैट्रिक्स ए, तो लैम्डा इनवर्स होगी किसकी? ए इनवर्स की। ये बात ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन निकाले तुम लोगों ने आइगन वैल्यू के। क्या मैं बोल सकता हूं कि तुम्हारे पास ऐसी चीज होती थी? ठीक है। अगर एक्स को मल्टीप्लाई कर लेता तुम्हारे पास क्या होता? ठीक है। और साइड में तो क्या था तुम्हारा? ये बात ठीक है तक। अगर ये इक्वेशन है तो इसको डायरेक्ट देख के तुम्हें पता लग रहा है कि तुम्हारा लैम्डा क्या, तुम्हारी क्या आइगन वैल्यू है? लैम्डा क्या है? ये दिया हुआ मुझे। ये बात ठीक है तक। अगर इसी फॉर्म में मुझे क्या प्रूव करना है? लैम्डा इनवर्स को ए इनवर्स की प्रूव करना है, तो मुझे क्या शो करना पड़ेगा? ठीक है। अगर ऐसा ऐसा आ गया तुम्हारा, इसके हिसाब से लैम्डा इनवर्स वैल्यू हो जाएगी किसकी? पहले ये वैल्यू है, ये मैट्रिक्स है। ठीक है। दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड। ये बात ठीक है तक। ए इनवर्स ए से हुआ तुम्हारा कितना हो जाएगा? आई क्या रहेगा? एक्स। ये कितना हो गया? ए इनवर्स। लैम्डा कोई नंबर था, लैम्डा कोई नंबर था, उसको बाहर निकालो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो लैम्डा तुम्हारा बाहर आ गया, यहाँ पे तुम्हारा कितना हो गया? ये बात ठीक है। ये लैम्डा तुम्हारा यहाँ पे नीचे आ जाएगा, एक्स बाई लैम्डा इक्वल टू, ठीक है, इस फॉर्म में आ गया। तो मैं क्या बोल दूंगा? हेंस लैम्डा इनवर्स इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। बहुत बार पूछेगी बार बार ये। हाँ, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, बात ये पहली समझ में आ गई वाली। बस हाँ। हाँ, पेपर में 3 बार पूछी गई है सेम। हाँ। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम शो दैट आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स मैट्रिक्स आर रियल नंबर। ठीक है। हाँ, 3 4 है बस। इसने बोला कि भी अगर कोई हर्मिशन मैट्रिक्स है, उसकी सारी की सारी आइगन वैल्यू होती है रियल नंबर। ये बात ठीक है यहाँ तक। सबसे पहले तुम देख लो कि ये मैट्रिक्स तुम्हारी कौन सी होती है? हर्मिशन वाली। हर्मिशन से पहले तुम्हारी एक मैट्रिक्स होती है सिमेट्रिक। क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स तुम्हारी वो होती है जिसका ट्रांसपोज खुद के बराबर हो। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद के बराबर है, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। ठीक है। ट्रांसपोज के अलावा, ठीक है, मैंने ले लिया बार, इस बार को बोलता है ये थीटा। अगर बाई चांस कोई मैट्रिक्स ऐसी है, इसको ही घुमा ले फिर, वो बटन दबा साइड वाला, इस साइड वाला बटन दबा। हाँ, बंद कर दे इसको, वो नहीं चल रहा है। वहां से देख रहे, वहां से। ठीक है। ए की थीटा इक्वल टू ए होता है। ए की थीटा इक्वल टू ए। कहने की बात तुम्हारी क्या है? पहले वाले को नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। आ जाओ।
मनदीप मनदीप वो लेट स्टार्ट होता है ऐसे करके। ये देखो यहाँ पे के, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के बाद कंजुगेट, क्या बोला मैं, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट तुम्हारा क्या होता है, जहां पे आइटा है वहां पे माइनस आइटा कर दो, जहां पे आइटा वहां पे। भी इस मैट्रिक्स में दो चीजें कर रहा हूं मैं, ये मेरी क्या, मेरी ए है, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने इसके लिए ट्रांसपोज लिया, मैंने क्या लिया, ट्रांसपोज क्या है तुम्हारा, 1 2 माइनस आइटा, 2 प्लस आइटा और 2, ये तो हो गया इसका ट्रांसपोज। उसके बाद इसने बोला इसका कॉन्जुगेट ले लो। कॉन्जुगेट तुम्हारा क्या होता है, जहां जहां पे आइटा है उसको आइटा के साइन को पलट दो, ठीक है। एक आइटा यहां था तो कितना तुम्हारा कितना देगा, यहां पे 2 प्लस आइटा का कितना हो जाएगा, 2 माइनस आइटा, यहां पे 2 माइनस कितना हो जाएगा, ठीक है। क्या ओरिजिनल वाली मैट्रिक्स बराबर है, ठीक है। इस टर्म को बोलते हैं हम हार्मिशन मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं, हार्मिशन मैट्रिक्स, जिसे बोलते हैं ट्रांजुगेट। क्या हो, ट्रांजुगेट, इसका ट्रांसपोज हो और जितनी भी उसकी आइटा वाली वैल्यू है उनको माइनस कर दूं मैं और ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, उसको बोलते हैं हार्मिशन मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, और डिनोट करते हैं ए की पावर थीटा से। ए की पावर, मुझे दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स दी हुई है हार्मिशन, और मैंने दिखानी है कि उसकी सारी की सारी आइगन वैल्यू रियल है, ये बात ठीक है। तो इसने ले लिया एक मैट्रिक्स ए ले ली, ठीक है, और लैम्डा उसकी क्या है, आइगन वैल्यू, ये बात ठीक है तक। इसने बोला कि दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो एक्स की पावर थीटा से, ठीक है, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया एक्स की पावर थीटा से। उसके बाद इसने बोला कि इस सारी चीज का ले लो थीटा, यहां पे कर लो, ये बात ठीक है। कभी भी दो मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करते हो या थीटा लेते हो, खुलता तुम्हारा कैसे है, पहले पिछले वाला फिर बाद वाला, ये बात ठीक है यहां तक। लेफ्ट साइड को खोल रहा हूं मैं, लास्ट वाली तुम्हारी कितनी है, एक्स, ये पहले आ जाएगी और पावर कितनी हो जाएगी थीटा, बीच वाली बीच में कितना हो जाएगा ए की पावर थीटा, और ये वाला तुम्हारा लास्ट में एक्स की थीटा तुम्हारा कितना हो जाएगा, एक्स, ये बात ठीक है यहां तक। दूसरा, ये तुम्हारा पहले आ जाएगा एक्स की थीटा, लैम्डा तुम्हारा बीच में रहेगा, और थीटा तुम्हारा क्या कहता, क्या पता ये क्या पता तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ये लैम्डा बार कर दिया मैंने इसको, क्या कर दिया, लैम्डा बार, और ये तुम्हारा बाद में जाएगा तुम्हारा कितना हो गया, एक्स, ये बात ठीक है यहां तक। मुझे दी हुई थी ए हार्मिशन मैट्रिक्स, तो ए के थीटा तुम्हारा बराबर था किसके, ए के, तो तुम्हारा यहां पे कितना हो गया, एक्स, ठीक है, इक्वल टू लैम्डा नंबर ही था कोई, इधर ले आया मैं इसको, ठीक है, यहां तक। ए एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की थीटा लैम्डा एक्स इक्वल टू लैम्डा बार एक्स की थीटा एक्स, ठीक है। लैम्डा अगेन कोई नंबर है, इधर ले लूंगा इसको मैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, लैम्डा एक्स की थीटा एक्स इक्वल टू लैम्डा बार एक्स की थीटा एक्स, सारे उठा के साइड ले आया मैं, ठीक है। एक्स की थीटा दोनों में कॉमन था, तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये बात ठीक है तक, ठीक है। ये तो नॉन जीरो है, इसका जीरो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये लैम्डा माइनस लैम्डा बार इक्वल टू जीरो, कहां लैम्डा इक्वल टू लैम्डा बार, हेंस लैम्डा इज रियल वैल्यू। क्यों बोल रहा हूं मैं ये, ठीक है, कि किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट अगर उसी के बराबर है तो वो सिर्फ तुम्हारा रियल नंबर है, क्या है भाई, दो का तुम कॉन्जुगेट दो ही आएगा। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व हुआ ना तुम्हारा वहां पे, 2 प्लस आइटा तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2 माइनस आइटा, तो किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट अगर उसी के बराबर है, इसका नंबर, इसका मतलब उसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू है ही नहीं, वो क्या है तुम्हारा रियल नंबर है, और यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है। सेकंड थ्योरम, थर्ड,
इसने बोला कि अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू है, तो तुम्हें पता है कि आइगन वेक्टर भी डिस्टिंक्ट ही होते हैं। ठीक है, ये बोला इसने लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर कोरेस्पोंडिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये थोड़ा जी। ठीक है, तो सबसे पहले इसने बोल दिया v1 v2 v1 v1 v2 vn, इसने ले लिया आइगन वेक्टर कोरेस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n। ठीक है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n को आइगन वैल्यू ले ली, v1 v2 vn आइगन वेक्टर ले ली इसने। मुझे शो करना है v1 v2 vn क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये प्रूव करना है। ये बात ठीक है यहां तक। तो सबसे पहले इसने बोला कि मुझे शो करना था, और इसने बोला कि मैं प्रूव करूंगा इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से, मैथमेटिकल इंडक्शन से। वो क्या बोलती है, n इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट प्रूव करो, k के लिए मान लो और k प्लस 1 के लिए शो कर दो। n इक्वल टू 1 के लिए मतलब भी क्या, अकेला एक आइगन वेक्टर सिर्फ, क्या मैंने ले लिया v1। अब मुझे पता है कि आइगन वेक्टर तुम्हारा क्या है, नॉन जीरो है। क्या है, नॉन जीरो। इसका अगर मैं कोई भी कॉम्बिनेशन जीरो लूंगा, ठीक है, अगर ये नॉन जीरो है तुम्हारा क्या आएगा, हमेशा जीरो। हमने पहले थ्योरम ये भी की है, अगर एक सिंगलटन एलिमेंट है नॉन जीरो, तो वो तुम्हारा हमेशा क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्यों भी, ये था अकेला नॉन जीरो, इसका कॉम्बिनेशन अगर जीरो लूंगा तो इसको जीरो होना पड़ेगा। अगर ए जीरो तो तुम्हारा क्या होगा, लीनियरली। तो इसने बोलते हैं रिजल्ट ट्रू है n इक्वल टू 1 के लिए कि एक नॉन जीरो आइगन वेक्टर हमेशा ही लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ये बात ठीक है यहां तक। अब इसने बोला कि लेट कर लो, रिजल्ट ट्रू है तुम्हारा n-1 के लिए। ठीक है, उसने ये बोला कि लेट कर लो n-1 आइगन जो तुम्हारे वेक्टर्स हैं वो तुम्हारे क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और मैंने शो करना है n तक। क्या शो करना है, n तक। n तक शो करने थे तो लेके चल पड़ा ये अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा n vn इक्वल टू 0। भैया मैंने सारे इंडिपेंडेंटली शो करने हैं ना, तो मैंने क्या दिखाना है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा इन सबकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। ये बात ठीक है। और याद रखना मैं मान के चला हूं यहां तक को, यहां तक मैं मान के चलाऊंगी 0 सर सर। ठीक है, मैं सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड हूं। ये बात ठीक है यहां तक। तो एलटी दी हुई थी, इसने एलटी अप्लाई कर दी सारे के ऊपर, एलटी अप्लाई कर दी यहां पे, तो तुम्हारा क्या हो गया, टी अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा n vn इक्वल टू टी 0। तुम्हारा कितना होता है, 0। इस पे टी लग गया। ठीक है, तो तुम्हारा लग गया टी अल्फा 1 v1, टी अल्फा 1 v1, एल टी थी तो अल्फा 1 बाहर, टी v1 अंदर तुम्हारा। ये बात ठीक है। अगर तुम्हारा टी v1 है, तुम्हारा v1 आइगन वेक्टर है, आइगन वैल्यू तुम्हारी कितनी है, लेमडा 1। ठीक है, तुम्हारे पास क्या होता है, ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स होता है। अब की बार क्या दिया हुआ है, ए वी इक्वल टू लेमडा वी। ठीक है, v1 के कोरस्पोंडिंग तुम्हारा आइगन वैल्यू कितनी है, लेमडा 1। तो यहां पे मैं पुट कर सकता हूं कि अल्फा 1 इंटू में लेमडा 1 v1। ठीक है, अल्फा 1 लेमडा 1 v1। दूसरा क्या हो जाएगा, अल्फा 2 लेमडा 2 v2। और तुम्हारा लास्ट वाला क्या हो जाएगा, और फिर बोलेगा, बोला सर ये स्टेप बता दो बस। तो इस इक्वेशन को देखो और इसको देखो। ठीक है, मुझे सिर्फ ये टर्म खत्म करनी है। यहां पे अल्फा एन वी एन, यहां पे कितना है, अल्फा एन लेमडा एन वी एन। ठीक है, एक लेमडा एन की कमी है यहां पे, तो इसने क्या बोला, इसको लेमडा एन से मल्टीप्लाई कर देता हूं और माइनस कर दूं। इसको मैंने कर दिया मल्टीप्लाई लेमडा एन से,
क्योंकि मेरे पास ना यहां तक का रिजल्ट है मेरे पास, ठीक है। ये टर्म फालतू थी, ये खत्म करनी थी मैंने, तो इसने बोला ये अल्फा एन वी एन, ये रहा अल्फा एन वी एन, सिर्फ लैम्डा एन फालतू है, इसको लैम्डा एन से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस कर दिया। देखना कितना हो गया, अल्फा वन लैम्डा एन वी वन प्लस अल्फा टू लैम्डा एन वी टू, ठीक है, और अल्फा एन लैम्डा एन वी एन। इक्वल टू 0, माइनस कर रहा हूं आपस में, ठीक है। माइनस करने से टर्म तुम्हारी क्या हो जाएगी, कैंसिल। पहली टर्म देखो दोनों की, अल्फा वन लेमडा वन वी वन, यहां पे कितनी है, अल्फा वन लेमडा एन वी एन, अल्फा वन वी वन कॉमन है तुम्हारा, तो कितना आ जाएगा, अल्फा वन वी वन कॉमन आ गया, लेमडा वन माइनस लेमडा एन। अगली तुम्हारी कितनी है, अल्फा टू वी टू, यहां पे लेमडा टू माइनस लेमडा एन। ऐसे करते करते कहां जाएगी, अल्फा एन माइनस वन वी एन माइनस वन और लेमडा एन माइनस वन लेमडा एन माइनस टू, ठीक है। बात ये टोटल टर्म कितनी है, 1 2 n माइनस वन तक टर्म मेरे पास, ठीक है। ये मेरा क्या था, इंडिपेंडेंट था। अगर ये इंडिपेंडेंट था तो ये सारी वैल्यू तुम्हारी क्या होगी, 0। अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन माइनस तुम्हारा कितना हो गया, 0, ठीक है। ये सारे 0 हो गए, ये 0 ये 0 ये 0, अकेला क्या बच गया, अल्फा एन वी एन इक्वल टू 0, और यहां से तुम्हारा क्या हो गया, अल्फा एन इक्वल टू 0। तो यही है तुम्हारी, इसके अलावा नहीं दिख रही मुझे कोई। ठीक है, ये बात ठीक है तक। इसने बोला कि ना, क्या दिया हुआ है, थ्योरम नहीं है ये तो, हाँ, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोला इसने, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तुम्हारी कौन सी होती है, जिसमें डायगोनल के नीचे सारे 0 होते हैं, या डायगोनल नीचे सारे। उसने बोला अगर कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुई, ठीक है, तो उसकी आइगन वैल्यू डायगोनल एलिमेंट ही होते हैं, ठीक है। भी थ्योरम लगा लो, क्वेश्चन लगा लो इसको, कि मान लो तुम्हें ये A11 A22 A33 ऐसे कर दे दिए, यहां पे तुम्हारा कोई वैल्यू जिसने 2 3 5 कुछ भी, और ये तुम्हारा क्या है 0 0 0 0 0 0, हाँ। सो दैट आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जनरल मान लो, कोई भी जनरल मान लो अपनी तरफ से कुछ भी, ठीक है। मैंने जनरल मान ली, यहां पे नहीं देगा वो, A11 A12 A1n 0 A22 A23 A2n 0 0 0 0 0, और क्या हो गया, ठीक है। यहां पर क्या है 0 0 A33, ये तुम्हारी क्या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, डायगोनल के नीचे सारे 0 है, ठीक है। इसने बोला इसकी सारी आइगन वैल्यू तुम्हारी डायगोनल एलिमेंट ही होते हैं, ठीक है। तुम लोग क्या करोगे, आइगन वैल्यू निकाल लोगे इसकी, क्या होता है तुम्हारा a माइनस लेमडा, ये कितना होता है, लेमडा 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 लेमडा, ठीक है। जब तुम इसकी निकाल लोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, वो A11 माइनस लेमडा A22 माइनस लेमडा A33 माइनस लेमडा, और लास्ट में क्या आ जाएगा ANN माइनस लेमडा। यहां से तुम्हारी आइगन वैल्यू क्या आ गई, A11 A22 A33 ANN, ये मैंने प्रूव करना था, ठीक है। अब कहने को थ्योरम है ये, ठीक है। तो तुम कभी भी, हमने सबने निकाला ना अभी तक, हमने जितने क्वेश्चन निकाले थे ना 1 2 3 0 5 7 0 0 2, हमने जब आइगन वैल्यू क्या थी, ये थी ना 1 5 2, इसको जनरल में प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एलिमेंट ले लो, ए ले लो बी सी सारे करके, तो मैं पता आंसर तुम्हारा यही आएगा, तुम्हारा वही प्रूव करना था इसका, ठीक है। तो ये था तुम्हारा